सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिंग का सामना यहाँ पे ऑल सीर से हो चुका था और क्या ही जबरदस्त बैटल हुआ था, किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। जो लिटरली तुम सभी के कमेंट्स 1000 से ऊपर ज्यादा कमेंट, मतलब ऐसा चैप्टर था कि जो कभी कमेंट भी नहीं करते वो तक कमेंट करने पर मजबूर हो गए। एंड मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ उन लोगों की कुछ कमेंट्स जिसे देखकर तुम समझ सकते हो कि भाई लास्ट चैप्टर में क्या बवाल चीज हुई। मतलब कि अगर दोनों का पीक कहा जाए ना तो शायद इससे बेहतरीन एपिसोड कोई हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला वीडियो काफी ज्यादा रोमांचक था, इसमें एक्शन ड्रामा सब कुछ हुआ, एंड में हमें इमोशनल भी किया गया। मैं यहाँ पर रिकैप देकर तुम लोगों को समझा नहीं सकती, तो बेहतर यही होगा कि एक बार जाके उसे दोबारा जरूर चेक कर लेना, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन ओपन करो, सबसे पहला जो कमेंट होगा तुम्हें वहाँ प्रीवियस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हम देखते हैं मो मिंगमई जो कि ऑल सीर से फाइट कर रही थी वांग लिन की वजह से, अचानक से वांग लिन यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है। उस अज़ोर शील्ड के अंदर मौजूद 8 स्टार एंशिएंट गॉड की जो एस्केपिंग स्पेल था ना, वो उसे एक्टिवेट करता है, जो कि एक स्वॉर्ड का फॉर्म लेता है और वांग लिन इसे थामते साथ ही आगे बढ़ता है। इस दौरान मो मिंगमई को वो पीछे हटने को कहता है, जिसके चलते वो उदास हो जाती है और वांग लिन कहता है कि मर भी जाऊं लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद मैं कभी ना लूं, और ये जो बल तुमने मुझे दिया है ना, इसका एहसान मैं एक दिन चुका के रहूंगा। ये कहते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मो मिंगमई उसे वांग पिंग का सवाल करती है और वांग लिन के दिल में एक अजीब सा पेन उठता है, पर वो आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम इस लायक नहीं। वांग लिन का हेट्रेड साफ देखा जा सकता था, लेकिन इस वक्त उसका निशाना ऑल सीर था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूज था। लेकिन वो जब वो वांग लिन के स्वॉर्ड की तरफ देखता है जिससे कि मिस्टीरियस लाइट निकल रही थी, तो वो यहाँ पर डर जाता है, मतलब ऐसा डर कि जो देखने लायक था। वांग लिन यहाँ पे चार्ज कर ही रहा होता है कि तभी ऑल सीर डिसाइड करता है कि उसके फोरहेड पर जो सेकंड सील है अब उसे इसे भी हटाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड हेवेंस ब्लाइंड के पावर को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन जैसे वो ये करने ही वाला था और ऑलमोस्ट कर ही चुका था कि तभी आसमान गरजने लगता है, एक बड़ा सा वॉर्टेक्स सभी को नजर आता है और एक बहुत बड़ा सा गोल्डन कलर का हैंड ऑल सीर की तरफ बढ़ता है। लेकिन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखते हैं कि आसमान में जो वॉर्टेक्स बना था यहाँ पर इन्हें बहुत बड़ी बड़ी आईज नजर आती है और बहुत बड़े बड़े फिगर्स भी, और जिनकी बॉडी रेड कलर की दिख रही थी। यहाँ पे सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि सभी के फोरहेड पर 8 स्टार नजर आते हैं जो कि तेजी से रोटेट कर रहे थे, और अगले ही पल इन्हें काफी सारे एंशिएंट डीमंस भी नजर आते हैं, डेविल्स भी नजर आते हैं, और यहाँ पे एक बैटल चल रही थी, एक ऐसा बैटल जो कि एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है। सभी लोग कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ पर इन्हें अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं। टासिया जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है, वो तो डर के मारे पीछे हटता है और कहता है कि क्या मैं प्री मॉडर्न बैटल सीन देख रहा हूँ। इस दौरान इन्हें यहाँ पर इन सभी से बड़ा एक जायंट सा फिगर नजर आता है जो कि सभी को लीड कर रहा था, यानी कि एंशिएंट गॉड्स को, और जो प्रेशर ये रिलीज कर रहा था ऑल सीर इसके चलते बिल्कुल कुचला जा रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और यही है वो 8 स्टार एंशिएंट गॉड वाला स्पेल। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जायंट सा फिगर था ना, वो जैसे ही हल्का सा हाथ मूव करता है, हवा का ऐसा झोंका चलता है कि यहाँ पर आधे लोग तो ऑन द स्पॉट खून की उल्टियां करने लगते हैं। यहाँ पे आनन फानन में ऑल सीर भी पूरी सील को ओपन कर देते हैं, और अब ये काफी ज्यादा यंग भी दिख रहा था, और तभी वो वांग लिन को आवाज देता है। लेकिन वांग लिन स्माइल करता है, ऐसी स्माइल कि कमजोर कल्टीवेटर अगर इसे सुने ना तो उनके ओरिजिन सोल ऐसे एक्सप्लोड कर जाए। वांग लिन उससे कहता है कि सामने देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सभी लोग ऐसे शॉक्ड थे, आसपास वांग लिन को देखते हैं लेकिन किसी को वांग लिन नजर नहीं आता, पर तभी सबकी नजर उस जायंट से फिगर पे जाती है जिसको कोई पूरा देख भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन और जो सेलेस्टियल्स आए थे ना 100, ये सब के सब ऑन द स्पॉट यहाँ से गायब हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं कि अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान जायंट से बॉडी की तरफ से एक जोरदार पंच ऑल सीर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे ऑल सीर को हम देखते हैं जो कि हवा में फ्लाई करते हुए सीधा अपना ट्राइडेंट लेकर उस फिस्ट का सामना करने जाता है, लेकिन अगले ही पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि यहाँ पर जो बचे कुछ लोग जो कि यहाँ विटनेस कर रहे थे वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। धुआं हटता है, ऑल सीर जमीन में पड़ा था, खून से लथपथ था, आधा जमीन में धंसा हुआ था, उसका ट्राइडेंट उसके पास नहीं था और खून की उल्टियां करता है और उसकी इंटरनल इंजरीज बढ़ चुकी थी। लेकिन एक हाथ उसके पीछे से नजर आता है और ये था टाजिया का, यानी कि टाजिया ने ऑल सीर को फिलहाल बचा लिया था। ऑल सीर उससे शुक्रिया कहता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो इल्यूजन भी डिसअपीयर हो चुका था और अब डीमन स्पिरिट लैंड में फॉग दिखने लगा था, लेकिन उन फॉग के बीच से वांग लिन की बॉडी तेजी से जमीन पे गिरती है, लेकिन इसके
हाथ में था वो ट्राइडेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग स्पीचलेस हो चुके थे, फिर चाहे वो कल्टीवेशन अलायंस के एल्डर्स हो, चाहे वो ओल्ड मैन हो या फिर मूविंग में कोई भी, यहाँ तक कि टाजिया, सभी लोग हैरान थे कि आखिर अभी अभी इन सब ने देखा क्या। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलसीर वांग लिन की तरफ एक और वर्ड चार्ज करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे तो मैं मार के रहूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत बुरी तरीके से कमजोर हो चुका था, बस इसके हाथ में वो ट्राइडेंट था। कि तभी यहाँ पर स्पेस में हलचल होती है और अगले ही पल 4 डिवाइन सेक्ट यहाँ पे आ चुका था और इन्हें लीड कर रहा था वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के होली एम्परर का ओरिजिन सोल, जो कि अपनी बॉडी को छोड़ के यहाँ पे बस वांग लिन को रेस्क्यू करने आए थे। और भाई साहब पूरी की पूरी फौज इन्होंने उतार दी थी और वो बस ऑलसीर की तरफ ऐसे देखते हैं। ऑलसीर भी यहाँ पे बिल्कुल उसकी रूह ऐसे कांप से उठती है और फिर वो यहाँ पर वांग लिन की तरफ देखकर ऑलसीर से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जैसा इतना छोटा इंसान वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के फ्यूचर के होली एम्परर को मारने का सोचे। हाँ, फ्यूचर होली एम्परर, ये जो वर्ड था ना, ये किसी डैगर की तरह सीधा ऑलसीर के जैसे दिल में जाके चुभती है और उनके वर्ड्स में ना ऐसा पावर था कि पूरा का पूरा ये जगह ऐसे कांप सा उठता है। और अगले ही पल वो वर्मिलियन वर्ड का प्री मॉडल टाइम का एक ट्रेजर को बाहर निकालते हैं, जो कि किसी हॉट क्रिस्टल की तरह दिख रहा था और इसके अंदर से एक ब्लड ड्रॉप बाहर आता है, जो कि इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को पोजेस किए था कि सभी लोग देखते ही इसे समझ आते हैं कि ये इनका डिवाइन ट्रेजर है। और अगले ही पल यहाँ पर इनका जो डिवाइन बीस्ट है वो बन चुका था, यानी कि वर्मिलियन बर्ड, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मैसिव था। ऐसे ही हम देखते हैं कि बाकी के जो 3 डिवाइन सेक्ट थे, ये लोग भी यहाँ पर अपने डिवाइन बीस्ट को बिल्कुल सेम तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। और भाई साहब सब लोग ना बस इन्हीं को देखे जा रहे थे और टाजिया और ऑलसीर के चेहरे का रंग बदल चुका था। इस दौरान ऑलसीर की तरफ वर्मिलियन बर्ड चार्ज करता है, जो देखते साथ ही वो भी अपने 7 कलर डिवाइन बीस्ट को बाहर मैनिफेस्ट करते हैं और यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये जो बीस्ट थे ना डिवाइन बीस्ट और डिवाइन सेक्ट के, तो यहाँ पर इनमें सबसे ज्यादा जो कमजोर था वो था ब्लैक टॉर्टोइस, क्योंकि यहाँ पर बस 3 एल्डर ने अपनी ऑरा का यूज किया था। और बात करें अदर 3 सेक्ट की, तो यहाँ पर सभी के एल्डर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद थे और सभी ने अपनी ऑरा का यूज करके इन्हें मैनिफेस्ट किया था। यहाँ पे जो एम्परर है वो कहने लगते हैं कि तुम लोग चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो मैं जो अटैक यूज करने वाला हूँ उसके लिए मुझे 4 यहाँ पे ट्रेजर्स चाहिए, लेकिन तुम इतने ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर 4थे ट्रेजर की जरूरत पड़े। ऑलसीर का चेहरा और ग्लूमी होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो डिवाइन बीस्ट थे एक एक करके ये सभी वेपन का फॉर्म लेने लगते हैं और हम देखते हैं कि वर्मिलियन वर्ड जो था वो एक रेड कलर की जायंट स्वॉर्ड बन चुका था। इस दौरान किंगलिन के एक स्पेल का यूज करते हुए टाजिया एक स्टारलाइट जैसे अटैक को प्रिपेयर करता है, जिसमें कि 3 स्टार्स थे और अब ये इन सभी को आगे बढ़ा देता है। लेकिन कहाँ ये जो 4 डिवाइन सेक्ट है इनके ये वेपन्स और कहाँ टाजिया का स्पेल। वो बात अलग है कि सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन अगर करते तो एक बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर तो इसने बस उसके स्पेल को अपने तरीके से यूज किया है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वेपन्स थे ना ये अपने पीक लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे थे और ये देखते साथ ही ब्रिलियंट वर्ड की मूविंग में और ये ओल्ड मैन इनका एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। क्योंकि यार अगर यहाँ पर इनके पास 4था ट्रेजर होता जो कि इस वक्त अलायंस के पास है, तो यहाँ इनकी ताकत को कोई नहीं रोक पाता और ये बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता, और जिन्हें की प्री मॉडल हेवनली दाउ ट्रेजर कहा जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि सबसे पहले रेड जो स्वॉर्ड थी वो सामना करती है टाजिया का और एक स्लैश अटैक से इसके हाथ को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। इस दौरान ऑलसीर की तरफ ये बढ़ता है, जो देखते साथ ही ऑलसीर 7 कलर्ड लाइट का यूज करते हुए यहाँ पर अपने ब्लड ड्रॉप का भी यूज करता है और यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल ओपन होता है कि जिसे कि वांग लिन भी बड़े गौर से देखे जा रहा था। और ऑलसीर कहता है कि मैं आज यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए बस हेवन के फेट को बोरो कर रहा हूँ, जिसके साथ ही उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, एकदम व्हाइट क्रिस्टल की तरह ग्लो करती है, जिसके चलते यहाँ पे जो वर्मिलियन स्वॉर्ड बढ़ रहा था अचानक से वो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका था। अब यहाँ एम्परर समझ चुका था कि आखिर मसला क्या है। और गाइस ऑलसीर के जो लॉन्ग अवेटेड सीक्रेट था, यानी कि इसका दाव आखिर है क्या, बता तो ये कुछ और है लेकिन आखिर इसका दाव है क्या, इसके बारे में भी पर्दा उठ जाता है। एम्परर बताता है असल में इतने सालों में इसका कोई दाव था ही नहीं, बल्कि हेवनली फेट का यूज करते हुए ये अपने खुद के दाव को अलग मेथड से बना रहा है। यहाँ पे उस 7 कलर वॉर्टेक्स के अंदर 3 वुड स्टिक्स थी, जिसमें से एक को ऑलसीर ने थामे हुए था और जब वांग लिन गौर से देखता है तो इसे याद आता है कि यही सेम ऑरा उसने पहले भी फील की है। लेकिन यहाँ पर होली एम्परर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर एक सिंगल इशारे को आगे करता है और बस तभी वो स्वॉर्ड अपने नेक्स्ट लेवल की ऑरा को रिवील करता है और यहाँ इसके अंदर से इतनी टेरिफाइंग ब्लैक कलर की फ्लेम नजर आ रही थी कि ब्लैक फ्लेम्स के बीच में रेड स्वॉर्ड सीधा भेज देते हुए ऑलसीर के वॉर्टेक्स समेत उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। अब वो यहाँ से उल्टे पैर दौड़ने को देखता है, वहीं दूसरी तरफ टाजिया के पीछे अब ये स्वॉर्ड की जो रेड कलर की एनर्जी है वो पड़ जाती है। स्वॉर्ड नहीं बल्कि इसकी एनर्जी जो कि इसकी फोरहेड में जाकर ऐसे समाती है कि यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन की बॉडी में जाकर ये इसकी सोल को ट्रैप कर देती है। भागने की ये कोशिश करता है लेकिन वो जो एनर्जी थी वो वही ब्लड ड्रॉप का शेप ले लेता है, जिसके जरिए से ये वेपन
वेपन बनाता है, यानी कि वो अपनी बची कुची पावर की मदद से सीधा इसको ब्लड ड्रॉप के पावर से उसमें ही सील कर देता है। इस दौरान ऑलसीर ये नजारा देखते साथ ही समझ चुका था कि शायद वो किंगलिन की जितनी भी कैलकुलेशन थी उसे बदल नहीं सकता और अब वो सोचता है कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, तो वो स्पेस में पोर्टल बनाता है। लेकिन इतने में चारों डिवाइन ट्रेजर्स जो है वो उस पर धावा बोल देते हैं, पर तब तक वो अपनी जो आखिरी जो सील थी ना, जो उसके फोरहेड पर मार्क बना हुआ था, उसको एंड मोमेंट में एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते इन चारों वेपन का अटैक उसकी बॉडी जैसे तैसे झेल लेती है। अधमरी हालत में ऑलसीर यहाँ से गायब हो जाता है। अब अपने यहाँ पर इतने पावरफुल ट्रेजर का यूज करने के चलते जो ओरिजिन सोल था होली एम्परर का, वो धीरे धीरे करके फेड हो रहा था, क्योंकि ये अपने लाइफ स्पैन के बिल्कुल लास्ट के पड़ाव पे थे और इस बात का ही इन्हें रिग्रेट होता है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये पीक फॉर्म में होते ना तो ऑलसीर कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाता और उसके लिए तो उन्हें बाकी के 3 ट्रेजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस दौरान उसकी नजर ब्रिलियंट वाइट के लोगों पे जाती है, यानी कि मूविंग में, और उस ओल्ड मैन, और इन दोनों को देखकर वो कहने लगता है कि बताओ क्या तुम्हें भी कुछ अपना हिसाब पूरा करना है। पर यहाँ पर वो ओल्ड मैन हंसता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त की मदद करने आया था, ना कि कोई बदला लेने। जिसके बाद वो मूविंग में से कहने लगता है कि सेंड्रेस अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मूविंग में तो वांगलिन की तरफ ही देखे जा रही थी, उसकी आंखें नम थी और फिर वो वापस से कहती है एक आखिरी बार। वांगलिन यहाँ पे चुप था, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता कि तभी यहाँ पे देखते हैं कि होली एम्परर भी एक सैंडर्स के मुंह से ये बात सुन के हैरान था। वो समझ जाता है कि वांगलिन और इसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और जरा संयोग देखो, दोनों ही 2 सबसे बड़े सेक्ट से बिलोंग करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। इस दौरान वांगलिन समझ चुका है कि होली एम्परर अब उसे वर्मिलियन वर्ड सेक्ट में ले जाएंगे, तो वांगलिन भी मौके का खूब फायदा उठाता है और यहाँ पर वो अपनी सारी कंडीशंस खोल के रख देता है। लाइक मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरे सारे लोगों को आप सही सलामत मेरे साथ ले जाओगे। उनकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उनकी बॉडी को भी आपको रिपेयर करना होगा। वांगलिन यहाँ पे 13 का भी जिक्र करता है कि वो मेरा एक डिसाइपल है, उसे भी मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। होली यहाँ पर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे तुम बस फरमाते जाओ। वो सीथुलन की पॉइजनस वाली इंजरीज को भी हील करवा लेता है। इस दौरान जितने भी लोग यहाँ पे थे जो कि वांगलिन को मारने के लिए आए थे, वो इन सभी को भी निपटा देता है और कहता है कि इन्हें आप मारोगे लेकिन इनकी ओरिजिन सोल आपको मुझे देना होगा। यहाँ पे वो बंदा स्माइल करता है और अलायंस स्टार सिस्टम के जितने भी सेलेस्टियल थे इनकी तरह से रूह कांप उठती है कि ये बोल क्या रहा है। पर यहाँ पे सभी को सेकंड्स में निपटाते साथ ही इनकी ओरिजिन सोल को वो वांगलिन के हाथों में थमा देता है। इस दौरान वो ओल्ड मैन मूविंग में से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वो तो वांगलिन को ही देखे जा रही थी और फिर काफी इमोशनल टोन में कहने लगती है कि प्लीज प्लीज एक आखिरी बार मुझे दिखा दो। पर वो इस हद तक फ्रस्ट्रेट होकर उससे भीख मांग रही थी कि उसके होंठ से खून तक निकल चुका था। जिसके बाद वांगलिन यहाँ एम्परर को इसके स्पिल के बारे में भी बता देता है और कहता है कि इसका मेरे ऊपर एक एहसान है। एम्परर कहता है कि चिंता मत करो, उसे भी मैं रीपे कर दूंगा। अब यहाँ पर वांगलिन कहता है कि ठीक है, और अब ये इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। यहाँ पर वांगलिन को लेते साथ ही वो यहाँ एक पोर्टल ओपन करते हैं और जाने लगते हैं। मूविंग में यहाँ पर वांगलिन के पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है और चिल्लाती हुई कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी उसकी कुछ लगती हूँ, वो मेरा भी बेटा है। वांगलिन यहाँ पे ये सुनते साथ ही एक दर्द वाली हंसी हंसता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा पेन होता है और अगले ही पल वो फिर से उससे कहता है कि तुम लायक नहीं, और फिर वांगलिन को लेते साथ ही यहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। जिसके बाद मूविंग में अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, उसके घुटने से खून निकलता है और आंख बिल्कुल आंसुओं से भरे हुए थे। इस दौरान चारों तरफ खबर मिल चुकी है कि अलायंस स्टार सिस्टम के अंदर कितना बड़ा वाला इंसिडेंट हुआ है। साथ ही 4 डिवाइन सेक्ट अभी भी जिंदा है और स्पेशली वर्मिलियन वर्ड सेक्ट अभी भी एक्टिव है। इस बात की खबर भी पूरी तरीके से आग की तरह फैल चुकी थी। अलायंस स्टार सिस्टम और ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बीच में जो बैटल पूरी तरीके से ऐसे ठंडा सा पड़ चुका था, अचानक से ये भी जोश मारता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें भी पता चल चुका था कि जो चीज डीमन स्पिरिट लैंड में हुई है उसके चलते अलायंस स्टार सिस्टम के काफी सारे कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं। इस दौरान जो कल्टीवेशन अलायंस है वो भी बिल्कुल भी कोई भी दखल नहीं देता और अब यहाँ पर अलायंस स्टार सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, जिसके चलते ऑल हेवन स्टार सिस्टम इसके जो नॉर्थर्न एरिया था वो पूरी तरीके से ऑल हेवन स्टार सिस्टम का बन चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि 1 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका था, बैटल चलती रहती है और कल्टीवेशन अलायंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि इनके जो अलायंस के मेंबर्स थे वो भी इनका साथ छोड़ने लगे थे। इस दौरान धीरे धीरे करके 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और अब हम देखते हैं कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम काफी हद तक फैल चुका था और साथ ही अलायंस स्टार सिस्टम के जो रैंक 7 से लेकर रैंक 8 की कंट्रीज थी वो सभी इसका साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि 2 साल से कल्टीवेशन अलायंस ने कोई सिंगल जवाब नहीं दिया था। अब ऑल हेवन स्टार सिस्टम वाले ईस्टर्न साइड की तरफ बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि 4 डिवाइन सेक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे मौजूद था। इस दौरान हम देखते हैं कि फाइनली कल्टीवेशन अलायंस अपना मुंह खोलता है और वो लोग एक वांटेड पोस्टर जारी करते हैं वांगलिन के नाम का, कि अलायंस स्टार सिस्टम का वांगलिन जो कि डीमन मास्टर ज़ूमो के नाम से ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जाना जाता है, थंडर सेलेस्टियल टेंपल और वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का ये एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और जो भी इसे मारेगा उसे ऐसे ऐसे ट्रेजर्स दिए जाएंगे
कि जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही वो ये भी अनाउंस करते हैं कि अगले 5 दशकों तक जो भी हमारी हेल्प करेगा हम उन्हें एल्डर की पोजीशन भी प्रोवाइड कराएंगे कल्टीवेशन अलायंस में। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम वांगलिन को देखते हैं जो कि वर्मिलियन डिवाइन सेक्ट के अंदर मौजूद था और वो 9 डिवाइन वर्मिलियन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यहाँ पे सीख रहा था। इस दौरान हम सीतुलन को देखते हैं जो कि एक पास के ही प्लेनेट में मौजूद था और जो कि अपनी बॉडी से पॉइजन्स को रिफाइन करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पे वो बैठे बैठे बोर हो जाता है तो वांगलिन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक हाथ आके उसे उठा के अपनी जगह पे पटक देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं तो चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो और खबरदार जो तुम यहाँ से उठे। कि तभी सीतुलन कहने लगता है कि तुम तो बस निर्वाणा शेल्टर पे हो और मुझ पे हुक्म चला रहे हो। हाँ, जिस पे वो कहता है कि भलाई किसकी है, मुझे एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर रहकर तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकालो तो तुम्हें मेरे बात को फॉलो करना होगा। सीतुलन उससे कहने लगता है कि बस एक बार मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं तुम्हारे लेवल पे पहुंच के ना तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। जिस पे वो बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ कोशिश कर लेना पर पहले अपना पॉइजन निकाल लो। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसने अज़ोर ड्रैगन के बारे में सब कुछ यहाँ पे होली एम्परर को बता दिया था कि कैसे वो रेन सेलेस्टियल रियलम में अभी भी सील है और मदद की गुहार कर रहा है। इस दौरान जो एम्परर है वो वांगलिन से कहते हैं कि फिलहाल तुम्हें अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मेरे जीते जी कंप्लीट करना ही होगा, तब जाके तुम हमारे होली ट्रेजर्स को बिल्कुल मेरी तरह पीक लेवल पे यूज कर पाओगे। रही बात अज़ोर ड्रैगन एम्परर की तो मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस दौरान किंग शी के बारे में भी वो उनसे पूछता है जिसपे वो बताने लगता है कि तुम्हें याद है 2 साल से जो अलायंस का हेडक्वार्टर है वो बिल्कुल शांत खड़ा था, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों खड़ा था? तुम जिस किंग शुई की बात कर रहे हो उसके डिवाइन लोकेशन आखिरी बार वहीं पे पाई गई थी। अब वहाँ इनको किंग शुई की फिक्र थी लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा बंदा नहीं कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़े। जिसके बाद एम्परर बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैंने तुमसे एक वादा ये भी किया था तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर अगर तुम्हें अज़ोर ड्रैगन एम्परर के लिए रेन सेलेस्टियल रियलम जाना है तो तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को जल्द से जल्द मास्टर करना ही होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और कब यहाँ वांगलिन को 3 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन जिसके अंदर जो फायर ओरिजिन एनर्जी थी वो यहाँ पर होली एम्परर के ऑरा के चलते इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब वांगलिन का बॉडी इतने हीट जनरेट कर चुका था कि यहाँ पर वो जो सीड उसके अंदर बन रहा था फायर ओरिजिन एनर्जी का वो पूरी तरीके से गला के रख देता है। अब यहाँ पर उसके हाथ के ऊपर वर्मिलियन फायर का एक मार्क भी बन चुका था जो कि 7 फ्लेम्स को डेडिकेट था। और ये चीज यहाँ वर्मिलियन सेक्ट के अंदर जो कुछ लोग थे जो कि वांगलिन से चिढ़ते थे क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे, उन्हें काफी ज्यादा चुभती थी, पर फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी के साथ 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के वांगलिन 8th स्टेज पे पहुंच जाता है जिसके चलते 3 महीने बीत चुके थे और अब वांगलिन के हाथ के ऊपर जो रेड फ्लेम्स मार्क है वो बन चुके थे। और ये तब बनता है जब वांगलिन हर बार फ्लेम को अब्सॉर्ब करता है, यानी कि 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के हर लेयर की तरफ जब वो बढ़ता है तो तब ये चीज होती है। और जब ये पूरी तरीके से इसको एक बार मतलब एक साइकिल को पूरा कर लेगा तो ये फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर चुका होगा। अब ये जो आखिरी फ्लेम मार्क की तरफ वांगलिन बढ़ने लगता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बिल्कुल अपने ऐसे मौत के दहलीज पे पहुंच चुका था, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और अब वो कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा। जिसके बाद वो बची कुछ अपनी सारी और वांगलिन के अंदर ऐसे चुटकियों में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन वांगलिन से वो कहता है कि अब जो तुम्हें पेन होगा शायद ही तुमने इसे कभी बर्दाश्त किया। और अगले ही पल वांगलिन की बॉडी में इतना इंटेंस पेन होता है कि वांगलिन की बॉडी हवा में फ्लोट करते हुए एक्सप्लोड होने के साइन देने लगती है, जो देखकर यहाँ पर ये जो एम्परर था खुद के लिए मन में निराशा फील करता है और मन में कहता है कि यार काश मैंने थोड़ी और जल्दी की थी, काश मैं तुम्हें थोड़ा और जल्दी ढूंढ लेता। और फिर वो खुद को तसल्ली देता है कि वांगलिन अभी बच्चा है, 1000 साल की कल्टीवेशन में उससे और एक्सपेक्ट भी क्या की जाए। पर तभी वांगलिन की बॉडी एक्सप्लोड नहीं करती, वो बर्डन को यहाँ पे इंडोर करने की कोशिश करता है, सारे पेन को ऐसे दांतों से पीसते हुए अपने ही अंदर ऐसे समेटता है। और तभी नवा और आखिरी फ्लेम एक बहुत बड़े से फायर लोटस का शेप ले लेती है। वांगलिन की बॉडी यहाँ पर आग से ऐसे लिपट चुका था कि तभी वांगलिन के अंदर की जो फायर ओरिजिन एनर्जी है वो उसे बचा लेती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जगह था वर्मिलियन बर्ड का, तो यहाँ पे सभी की निगाहें इस वक्त आसमान में थी, क्योंकि अगर वांगलिन ने इस टेस्ट को कामयाब कर लिया कि वो इस 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन को सीख भी ले, साथ ही उसे अपने पावर के साथ फ्यूज करके यूज भी कर ले और फर्स्ट लेवल को अचीव कर ले, तो वांगलिन नेक्स्ट होली एम्परर बनने का सबसे प्रबल दावेदार है। लिटरली वो सभी को पछाड़ देगा। इसके बाद सीतुलन, ताशान, 13 सभी की निगाहें आसमान में फिक्स हो जाती हैं और इस वक्त सभी लोग वांगलिन के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थे, क्योंकि वो हीट को फील करते ही समझ चुके थे कि कितना ज्यादा इस वक्त इसे पेन हो रहा होगा। कि तभी पास के ही एक प्लेनेट पर हम शोलिग्यो को देखते हैं, जहाँ पर वांगलिन ने इसे ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ दिया था और ये वांगलिन को कोसते हुए कहने लगता है कि तुझे बहुत मजा आता है ना मुझे ऐसे तड़पाने में, मैंने क्या बिगाड़ा है। पर जब वो वांगलिन के फ्लेम को फील करता है तो इमीडिएटली एक भी की पिल्ली बनते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज, मैं तो आपका सबसे लॉयल सर्वेंट हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे यहाँ ट्रेनिंग नहीं करनी।
पर जब वांगलिन की बढ़ती हुई पावर को वो देखता है तो वो मन ही मन शांत हो जाता है और कहने लगता है कि यार ये तो फिर से स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा, कौन मुझे इसके चंगुल से आजाद करेगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन ऑलमोस्ट सक्सीड तो हो चुका था, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए और वांगलिन को इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रहा था। पर यहाँ पे जैसे होली एम्परर उसे रोकने को कहते हैं, पर तभी वांगलिन कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। इसी के साथ उसका ओरिजिन सोल यानी कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन बाहर आते साथ ही सामने मौजूद फ्लेम के साथ ऐसे फ्यूज होता है कि वांगलिन के लिए काम आसान बन चुका था। और अगले पल यहाँ पर हम 3 बंदों को देखते हैं जो कि नेक्स्ट होली एम्परर बनने के लिए कैंडिडेट थे, लेकिन ये लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा नहीं कर पाए और वांगलिन को ये लोग काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। इनमें से 2 बंदे कहते हैं कि अगर इसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक से कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो फिर आज और अभी से ये हमारा एम्परर बन जाएगा। इस दौरान होली एम्परर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे और तभी वांगलिन की बॉडी से काफी टेरिफाइंग हीट निकलती है, जो कि यहाँ पर एक एक करके आसपास की फ्लेम्स वांगलिन के पास गैदर होते हुए सारी सील्स को बना देती है। टोटल 9 तक की बन जाती है और फिर वांगलिन यहाँ पर 9 सील्स को एक साथ गैदर होने का ऑर्डर देता है और सारी फ्लेम्स वांगलिन की बॉडी में किसी वॉर्टेक्स की तरह समाना शुरू कर देती है। और अगले ही पल वांगलिन आइज ओपन करता है जिसमें जलती हुई आग थी। वांगलिन के सामने उसका एक और ओरिजिन सोल मौजूद था, साथ ही इसके पास में फायर स्पिरिट खड़ा था और अगले ही पल सेकंड में ये वांगलिन के अंदर समा जाती है और इतनी टेरिफाइंग और वांगलिन रिवील करता है कि हवा में इसकी बॉडी फ्लोट होती है और वो दिखने में बहुत कूल लगता है। इसी के साथ वर्मिलियन वर्ड डिवाइन सेक्ट के अलावा बाकी के जो 3 सेक्ट के थे यानी कि 4 डिवाइन सेक्ट के सभी लोगों को पता चल चुका था कि वर्मिलियन वर्ड का अगला होली डिवाइन एम्परर इमर्ज हो चुका है। सो होमीज, जानती हूँ वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन मैंने तुम्हें ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्म कर दिया था और लिटरली मैं ये वीडियो आके कंटिन्यू कर रही हूँ। सो होमीज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक 2 आवर प्लस की यानी कि 2 घंटे से ज्यादा की नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊं मेरे बर्थडे पर, लेकिन मेरा बर्थडे तो 18 जैन को है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम लोग इस चैनल पे 1 लाख सब्स पूरे करवा दो, जिसके बाद 100 के स्पेशल वीडियो 2 आवर प्लस की होगी, क्योंकि जितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा उतनी बड़ी वीडियो होनी चाहिए। सो यार तुम लोग देख लो, जल्द से जल्द 100 के सब पूरे करवा दो, हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है यार। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।